अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है तो चीन को भी मजीद स्पेस मिल जाती है, क्योंकि चीन फिर वो बातें मनवाएगा पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान मजीद कमजोर हो जाता है और मगरिब की जानिब से उसको इतनी इमदाद नहीं आ रही, या जो आ रही है वो पूरी नहीं कर रही, और चीन के पास आप रिलाय कर रहे हैं, ठीक है, तो चीन तो फिर उसकी भारी कीमत मांगेगा ना। तो चीन अपनी सिचुएशन को बेहतर करेगा। और मुल्क में अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर है। मईशत, तिजारत, बैन अल-अक़वामी बरादरी का एतमाद सब कुछ बर्बाद हो रहा है, मगर हमारे रहनुमा, हमारे लीडर, हमारे हुक्मरान जो मुल्क चलाने संभालने के फन से कतई ना आशना है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। वो बस हलवा पकाओ। ना भारत के साथ जो है वो, जब तक भारत रिवर्स नहीं करेगा कश्मीर के ऊपर जो उसकी पॉलिसीज हैं, तो तब तक तो हम उनसे बात नहीं करेंगे। तो कैसे होगा? तो अब जाहिर है हालात बेकाबू हो चुके हैं। ठीक है, आज वो कहाँ चले गए? दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गए हैं आज। मतलब हम मजबूर, हम ना सिर्फ मतलब दुनिया बल्कि पाकिस्तान जो हरीफ समझते हैं हम इंडिया को, हम मजबूर हो गए हैं कि इंडिया की तारीफ करें। पाकिस्तान के अंदर टीटीपी जो है वो दोबारा इमर्ज कर रही है। हम देख रहे हैं कि रिसर्जेंस हो रही है और बड़े क्रेडिबल सीरियस थ्रेट्स हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी को। अभी तो जैसे हमने छुपा के चीजें रखी हुई हैं। डिजिटल वर्ल्ड है, मतलब इंडिया की अगर बात करें तो वो बहुत तेजी से आईटी में, वो बहुत तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्रो कर रहे हैं। ना सिर्फ ग्रो कर रहे हैं, जितनी भी इस मामले में जो मतलब फील्ड्स हैं उनमें लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं। है कि मोदी सरकार और जो भारतीय जनता पार्टी का जो मतलब जो तहरीक है, जो डायनामिक है, वो किस सिमत जा रहा है। आज से 5-10 साल के बाद क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज जिस तरीके से पाकिस्तान चारों तरफ से फंस चुका है, अब पाकिस्तान को अपने सबसे जो अच्छा फ्रेंड है, जो कि वो मानते हैं चाइना, उससे भी उनको ये डर लगने लगा कि कहीं चाइना जो है वो अमेरिका के जैसे ही ना करने लगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर पैसे तो बहुत ज़्यादा लुटाए हैं, लेकिन अपना काम भी करवाया है। और दोस्तों, इसीलिए पाकिस्तान को ये डर है कि अगर हम इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा कमज़ोर होंगे तो चाइना जो है, जो कि हम अपनी पाकिस्तानी आवाम से लगातार ये बोलते हैं कि वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, वो भी हमसे वो काम करवाएगा जो कि हमने सपने में नहीं सोचा होगा। और ये बात सही भी है, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं एक तरफ थोड़ा बहुत सहूलियात जो है वो दे भी देता है, लेकिन चाइना जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, वो कभी भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। और वैसे भी पाकिस्तान के साथ चाइना के रिलेशन जो है वो 1 सालों से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में चाइनीज़ नागरिक मारे गए हैं और जिस तरीके से CPC पे जितना पैसा चाइना ने खर्च किया है, उसका कोई अच्छा जो है वो रूप देखने को नहीं मिल रहा है। इससे चाइना भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है उसको चाइना को लेकर क्या डर सामने उनके आया है। इधर भारत है जो कि मतलब 2 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के लिहाज से रियासत हो जाएगी। तादाद-ओ-शुमार यही कह रहे हैं कि चीन को सर कर जाएगा, मतलब वो सरपास कर जाएगा। इधर अफगानिस्तान है, उधर चीन है। तो इस सारे इक्वेशन में अमेरिका का पहला जो प्रायोरिटी है कि किस तरीके से पाकिस्तान को ये जो इंस्टेबिलिटी है इससे पीछे हटाया जाए। जाहिर है स्टेबलाइज तो नहीं किया जा सकता, स्टेबलाइजेशन में तो वक्त लगेगा, लेकिन मजीद जो वो बिगाड़ है उसकी जानिब से किस तरीके से बचाया जा सकता है। तो इंटरनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये अमेरिका की आई थिंक पहला इंटरेस्ट है। दूसरा, क्योंकि जब अगर ये नहीं होगा तो फिर अफगानिस्तान का कुछ नहीं हो सकता और TTP को तो मौका मिल जाएगा। और दीगर और ग्रुप्स हैं, मतलब जब वैक्यूम होती है तो वैक्यूम को कौन फिल करता है? नॉन स्टेट एक्टर्स फिल करते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पाकिस्तान की रियासत किसी तरीके से मुस्तहकम हो, जैसे भी हो। तब मुस्तहकम तो बहुत बड़ा लफ्ज है, तो उसको रिलेटिव टर्म्स में अगर देखा जाए तो कम से कम जो बिगाड़ का सिलसिला चल रहा है वो हेमरेजिंग हम रोक दें, किसी तरीके से रुक जाए। ये अमेरिका का के लिए प्रायोरिटी नंबर 1 है। जाहिर है प्रायोरिटी नंबर 2 है, और जो 1 से जुड़ी हुई है, कि अगर ये मुस्तहकम होगा तो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से तूफान बदतमीजी इस तरफ फैल रहा है उसको रोका जा सकता है, उसके लिए खिलाफ एक बंद बांधा जा सकता है। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम होगा तो भारत के साथ जो पाक भारत ताल्लुकात हैं उनको बेहतर तरीके से डील किया जा सकेगा। उनके अंदर भी जो सिचुएशन है वो ऐसी होगी कि कम से कम कोई तरीकाकार होगा। अगर पाकिस्तान, आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान जो है मजीद डिस्टेबलाइज होता है तो भारत कैसे रिएक्ट करेगा।
तो भारत के लिए भी एक अनसर्टनिटी क्रिएट हो जाती है ना। तो ये आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जो ले दे के बात वहीं आती है। और फिर ये भी है कि चीन जो है वो अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है तो चीन को भी मजीद स्पेस मिल जाती है, क्योंकि चीन फिर वो बातें मनवाएगा पाकिस्तान से अगर पाकिस्तान मजीद कमजोर हो जाता है और मगरिब की जानिब से उसको इतनी इमदाद नहीं आ रही, या जो आ रही है वो पूरी नहीं कर रही और चीन के पास आप रिलाय कर रहे हैं, ठीक है, तो चीन तो फिर उसकी भारी कीमत मांगेगा ना। तो चीन अपनी सिचुएशन को बेहतर करेगा, ये भी अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं है। ईरान के अंदर जो हालात हो रहे हैं वो किस तरीके से जो है साउथ एशिया को अफेक्ट करते हैं वो भी देखना है। तो इन ऑल केसेस कॉमन डिनोमिनेटर ये है कि स्टेबल पाकिस्तान और पाकिस्तान मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी वो अमेरिका के इंटरेस्ट में, ये उसकी प्रायोरिटी है। एंड आई थिंक दैट्स वेयर जो है अमेरिका की इंटरेस्ट है। सवाल ये उठता है कि इस इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए अमेरिका किस हद तक जा सकता है, क्या कर सकता है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत वसाइल की जरूरत है, जो वसाइल इस वक्त अमेरिका के पास नहीं है, या कम से कम अमेरिका अब की बार पहली बार गौरी प्रोटेस्ट अक्रॉस चाइना है। पहली बात ये कोई स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट नहीं, ये प्रोटेस्ट फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जितने भी लोग हैं उनका प्रोटेस्ट है। तीसरी बात, इस प्रोटेस्ट का कोई लीडर नहीं है, इसे लीडरलेस प्रोटेस्ट, मतलब ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है जी। चौथी बात जो इसमें है, अब की बार ये नहीं कह रहे कि एक कोटा बी कोटा, कम्युनिस्ट पार्टी जाए शी जिनपिंग जाए, दोनों पे निशाना है। पहले था कुछ लीडरों को हटा, कम्युनिस्ट पार्टी पे कोई निशाना नहीं था। पांचवी बात, अगर आप देखें तो पुलिस भी कुछ ज्यादा कर नहीं रही है। छठी बात, आप देखें पुलिस ने वो पीपी लगा रखे और सामने वाले ऐसे घूम रहे हैं। तो अगर वहां इतना कोविड है और आप पीपी कोविड के पेशेंट के इतना करीब जाओगे और मतलब धक्का मुक्की करोगे, तो पीपी तो किसी काम का है नहीं जी। तो मतलब कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता कि ये कोविड के नाम की जो इन्होंने फर्जी बाड़ा खोल रखा है, ये भी फर्जी है। अब जो आग की घटना हुई फखर भाई, उसके घर के बाहर ताला सील था उनका घर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हमें अगर इस विश्व में रहना है, अगर अच्छे से रहना है, अपनी बात मनवानी है, तो हमें अपनी इकोनॉमी को अच्छी करनी पड़ेगी। और दोस्तों, भारत की तरफ से जब भी कोई जर्नलिस्ट जो है वो पाकिस्तानी टीवी शो में जाता है तो उसका यही कहना रहता है कि पहले आप अपनी इकोनॉमी को सुधारिए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में शुरू से ही मजहब जो है वो सबसे ऊंचा रहा है, आपको पता होगा कि पाकिस्तान भी मजहब के नाम पे ही बना था और इसलिए वहाँ पे मजहब जो है वो सबसे आगे, जो धर्म है वो सबसे आगे, और इसलिए पाकिस्तान जो है वो लगातार नीचे जाता रहा। आपको पता होगा कि वहाँ पे अगर हिंदू ने कोई गलत काम भी नहीं किया तो उसके ऊपर ब्लेस्फेमी जो लगाकर उसको मार दिया जाता है। और दोस्तों, ऐसा होने की वजह से ही वहाँ पर जो लोग हैं वो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि वो जो है किसी की बात नहीं मानते। और यही सबसे बड़ी वजह रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार नीचे जाती रही, और इसकी एक सबसे बड़ी वजह वहाँ के पॉलिटिशियन भी रहे हैं, और ख़ास करके आर्मी, क्योंकि आर्मी ने भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को बर्बाद करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और जितने भी आज तक जनरल पाकिस्तान के रहे हैं वो सब अपना पद त्यागने के बाद दुनिया के दूसरे मुल्कों में भाग गए हैं। और ये पाकिस्तानी जो आवाम है, जो पाकिस्तान में रहती है, उनके लिए एक खराब सपने से कम नहीं है। दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर देगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INA न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लें।